जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी स्कूल्स को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में या तो मालूम ही नहीं है या फिर उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना शुरू नहीं किया है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एजुकेशन विभाग कह रहा है। एजुकेशन विभाग की टीम्स हैं जो इसी तरीके से मॉनिटरिंग करती हैं और स्कूल्स में जाकर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, उनमें मालूम करती है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे 2020 के बाद से लागू कर दिया गया है, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन क्या ग्राउंड लेवल पर हो रही है या नहीं। इसी को लेकर जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा, उनका ये कहना था कि ये देखा गया कि मेजॉरिटी जो सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा। यहां तक कि जो प्री प्राइमरी लेवल पर या प्राइमरी स्कूलिंग है उसमें बच्चों के ऊपर अभी भी होमवर्क का बोझ डाला जा रहा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो तरीका बच्चों को पढ़ाने का होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक, यानी कि आपकी क्लासेस होलिस्टिक होनी चाहिए, आपको पीपल स्किल्स सिखाने हैं बच्चों को, आपको हर एक तरीके के स्किल्स जो है वो बच्चों को एक जॉयफुल तरीके से सिखाने हैं, उस तरीके की टीचिंग जो है वो स्कूल्स में देखने को नहीं मिल रही। इसी के चलते अब एजुकेशन विभाग पेनलाइज करना शुरू करेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना शुरू करेगा उन सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें बताया गया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कन्वेंशनल जो टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे कि पुराने टीचिंग मेथड्स हैं कि आपकी क्लास है, फिर आपका टेस्ट है, फिर उस पर आपको जज किया जाएगा और क्लास पढ़ाने का तरीका, जो आपका सिलेबस है, वो सब कुछ बड़े ही अलग तरीके से हुआ करता था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस सबको मॉडिफाई कर दिया गया और लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए कई सारी एडवांसमेंट्स लाई गई हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन उनका ये कहना था कि मॉनिटरिंग टीम्स जब फीडबैक लेने के लिए गई तो उन्होंने ये जाना कि रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स तक, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें और सरकारी स्कूलों में अभी तक या तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी ही नहीं है या फिर रिलक्टेंट है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। नतीजा ये निकलता है कि अभी भी वो उस पुराने तरीके से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पुराने तरीके से ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी होमवर्क दिया जा रहा है, उन्हें भी जो है उनके ऊपर भी उसी तरीके का बर्डन डाला जा रहा है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अलाउड नहीं है। थीम बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट अभी भी इन स्कूल्स के लिए एक सपना ही है, जो सपना एजुकेशन विभाग भी देख रहा है कि प्राइमरी लेवल पर कभी ना कभी तो इन स्कूल्स में वो बदलाव आएगा। इसके अलावा जो इंटरवेंशन स्कूल्स में करने की जरूरत है कंसर्न स्टाफ मेंबर्स के द्वारा ये समझाने की कि किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, उसमें कहा गया कि जिम्मेदारी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की है और एडमिनिस्ट्रेटर्स की है कि वो ये इंश्योर करें कि सभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन सभी में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाए। ये भी कहा गया एलिमेंट्री क्लासेस के लिए आपको इस तरीके की लर्निंग अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट कर सके, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए, सोशल इमोशनल स्किल्स बढ़ाने के लिए उन्हें अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा और साथ ही में स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी जो होगी वो आपकी पुराने तरीके से नहीं होगी, उसमें भी एक होलिस्टिक व्यू आपको लेना होगा। इसके साथ साथ में मल्टीग्रेड टीचिंग की बात की गई, प्री नर्सरी और प्राइमरी क्लासेस के लिए थीम बेस्ड लर्निंग की बात की गई ताकि आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाकर छोटे बच्चों को सिखाएं ताकि वो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लें और मन लगाकर पढ़ाई करें। ये कहा गया कि यूटी लेवल पर जो मॉनिटरिंग टीम्स बनाई गई है और जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मॉनिटरिंग टीम्स बनाई गई हैं वो स्कूल्स में मॉनिटर करेगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है या नहीं। जो इंस्टीट्यूशंस इसकी वायलेशन करते नजर आते हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनके खिलाफ पेनल्टी जो है वो दर्ज की जाएगी। और साथ ही में खास तौर पर प्री प्राइमरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर ये कहा गया कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का ध्यान रखने की जरूरत है। जो एक्टिविटीज, जो सरकारी स्कीम्स है उन्हें फॉलो करते हुए जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, जो पढ़ाई के लिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, वो सारी चीजें इंश्योर करना जरूरी होगा। और कोई भी ऐसा स्कूल जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे शिफ्ट नहीं करता है उसके खिलाफ अब सरकार एक्शन लेने जा रही है। जितने भी जम्मू कश्मीर में सरकारी या प्राइवेट स्कूल्स हैं, जाहिर सी बात है सरकार ने काफी समय दिया इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को
फेज्ड मैनर में रोल आउट करने के लिए हर साल जो है कहा गया कि धीरे धीरे करके जो है नई एडवांसमेंट्स एजुकेशन में इंट्रोड्यूस की जाएंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम देखने को यही मिल रहा है कि अभी भी वही पुराना तरीका अपनाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्रॉपरली इन स्कूल्स में अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। छोटे बच्चों के ऊपर होमवर्क का बोझ डाला जा रहा है, छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई स्ट्रेस बन के रह गई है, प्रेशर पढ़ाई का उनके ऊपर डाला जा रहा है, जिसे रोकने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनविजन की गई है उसकी इंप्लीमेंटेशन इन सभी स्कूल्स में हो, सरकार उन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल्स हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करते।